अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इस दिवाली में बम पटाखे बांधकर मत फटो भाई। Amazon, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, तनिष्क, रिलायंस, नाइकी और मैंत्रा जैसे बड़े ब्रांड्स के सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने आया हूँ। आपका बिजनेस भी 10 गुना बढ़ सकता है। आपको मालूम है, अमेरिका से ये गोरे Amazon, फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट का हो गया, ये अमेरिका से आके इंडिया में बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन कंपनीज, और ये मना रहे हैं, ये बोलते हैं ग्रेट फेस्टिवल डे, ये बोलते हैं एक्स्ट्रा हैप्पी डे, ये बोलते हैं कि बिलियंस रुपीस कमा रहे हैं। हमारे यहाँ के हैप्पी डे मना रहे हैं और हमारा आम व्यापारी जो है ना, वो रो रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। तो आइए, मैं सतीश बत्रा आपको बताने वाला हूं कि कैसे इस दिवाली में आप भी कर सकते हैं अपनी सेल 10 गुना ज्यादा, और मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तैयार है? वाह ग्रेट। मैं आम व्यापारी को खास व्यापारी यानी बिग बिजनेसमैन के सीक्रेट बताता हूं ताकि उनका बिजनेस कई गुना बढ़ सके। आम व्यापारी को जो सबसे पहली बात समझनी है वो ये है कि आम व्यापारी जो है वो सेल के पीछे पड़ा रहता है, और सेल सेल सेल, आइए सेल खरीद लीजिए खरीद लीजिए खरीद लीजिए। लेकिन जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग में फोकस करते हैं। आप जितना ज्यादा मार्केटिंग पे ध्यान देंगे आपकी सेल उतनी आसान हो जाएगी। और हम बात करेंगे मार्केटिंग की। आप सबको पता है, मार्केटिंग के दम पर एक बहुत बड़ा ब्रांड आज कई सालों से देश में काम कर रहा है, पार्ले जी बिस्कुट। तो पार्ले जी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बड़ा खुश होता है और कहता है कि बत्रा साहब, ये देखिए मैं जाता हूँ कितनी सारी सेल आती है। मैं उसको बोलता हूँ, दोस्त ये जो सेल आ रही है, आप तो ऑर्डर नोट करने वाले क्लर्क हो। सेल आ रही है पार्ले जी के नाम पे। पार्ले जी ने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना के रखी है सालों साल से, और उनका एक ब्रांड है, इसकी वजह से वो बहुत बड़ी सेल लेकर आते हैं। आप एक मार्ले जी बना के देखो और फिर लाके दिखाओ ये सेल, तब समझ जाएगा ब्रांड वैल्यूज क्या है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं, और मार्केटिंग जो है वो सब कुछ है इस बिजनेस में। जितना ज्यादा आप मार्केटिंग पे काम करेंगे उतने ज्यादा आपका सेल बढ़ जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेटजी है फ्लैश सेल या बोगो। बोगो मतलब बाय वन गेट वन फ्री। तो रिलायंस ट्रेंड है, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सब चलाते हैं बोगो ऑफर्स। बोगो ऑफर्स में होता है क्या है कि हम एक पर एक फ्री देते हैं। जब भी आपके कस्टमर को एक पर एक फ्री मिलता है तो उसके बाद दबाव बढ़ जाता है खरीदी करने का, और बहुत आकर्षण आता है और वो ज्यादा खरीद लेते हैं। आम व्यापारी भी ऐसा कर सकते हैं, बोगो ऑफर निकाल सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और फ्लैश सेल्स निकाल सकते हैं ऐसे आइटम्स के ऊपर जो पुअर सेलिंग है, और उस पे वो जो है अपना एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक अलग से एक ऑफर निकाल सकते हैं जिससे उनका सेल बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी है फ्री डिलीवरी या ट्राई बिफोर यू बाय। ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये ऑफर्स देते हैं फ्री। Amazon का आप देखते हैं फ्री डिलीवरी चलता है, बड़े बड़े जितने ऑनलाइन ब्रांड्स हैं वो आपको फ्री डिलीवरी देते हैं। और ज्यादातर कपड़ों के मामले में ऐसा होता है कि लोग जो है कपड़े को पहन के देखना चाहते हैं, फिटिंग फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑफर निकालते हैं ट्राई बिफोर यू बाय। तो हमारे जितने आम व्यापारी हैं अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ये ऑफर दे सकते हैं। आपके ऑफलाइन स्टोर में भी आप ये ऑफर दे सकते हैं। अगर आपका किराने का शॉप है, अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड में डील करते हैं, कपड़े के इसमें डील करते हैं, फर्नीचर में डील करते हैं, तो आप अपने व्यापारी को दे सकते हैं फ्री डिलीवरी ऑफर। आपको घर तक सामान पहुंचा के दीजिए, सर्विस दीजिए। दिवाली के शुभ अवसर पर घर पर चीजें लगा कर देते हैं। अगर आप पर्दे सिलकर लगा दिया, आपने फर्नीचर अरेंज कर दिया, तो ग्राहक को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। तो ये ऑफर आप दे सकते हैं। तीसरी स्टडी हो सकती है कि आप लोकल इन्फ्लुएंसर से बहुत सारा काम करा सकते हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स की हम बात करते हैं, ये अमिताभ बच्चन, ये विराट कोहली जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेते हैं और इनसे अपना जो है ना मार्केटिंग कराते हैं, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक आम व्यापारी तो आप क्या कर सकते हैं? अरे आपके भी तो मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे होंगे, आपके शहर में, आपके नगर में इन्फ्लुएंसर्स होंगे, यूट्यूबर्स होंगे, उनको आप ले सकते हैं और वो आपके साथ कोलैबोरेशन करके आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो कंपनी, आपकी संस्था को प्रमोट कर सकते हैं। आपकी दुकान की खासियत बता सकते हैं। आज आप चेक करिए कि आपके एरिया में कौन से यूट्यूबर है, कौन से इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये जमाना ऑनलाइन का, सोशल मीडिया का जमाना है। इन्फ्लुएंसर बहुत काम करते हैं, तो आज ही आप किसी इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं इसमें, जिससे आपकी सेल इस दिवाली में बढ़ सकती है। चौथी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो सकती है कि आप अपने कस्टमर्स को गिफ्ट दीजिए और अपने कस्टमर्स जो है ना उसको पर्सनलाइज ऑफर दीजिए। अक्सर होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जो कस्टमर्स आपके आए हुए हैं पिछले कुछ समय से, उनके लिस्ट, उनके नंबर्स आपके पास होंगे। उन नंबर्स पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको पर्सनलाइज है आप ग्रीटिंग्स कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पर्सनलाइज मैसेज देकर। तनिष्क जैसी कंपनी आप देखते हैं, टाटा की जो है गोल्ड ज्वेलरी की कंपनी है, ये सारे के सारे लोग आज अपने कस्टमर्स के पास मैसेज भेजते हैं लगातार।
आज बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो अपने लोगों के पास मैसेज भेजते हैं अपने ग्राहकों के नाम से पर्सनलाइज, और उनको बताते हैं इस दिवाली में आपके लिए स्पेशल आप आइए, फोन करते हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर बनाते हैं। तो आप पर्सनलाइज ऑफर भी इस तरह से दे सकते हैं, उनको दिवाली में ग्रीटिंग करके इनवाइट कर सकते हैं, आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और आप उनसे रेफरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक सेटिस्फाइड ग्राहक बहुत सारे रेफरेंस देता है और आपकी सेल बढ़ जाती है। पांचवी और जोरदार स्ट्रेटजी हो सकती है सोशल प्रूफ। आज का जमाना रिव्यू का जमाना है। आपका जो बिजनेस है आज, वो आपके दम पर नहीं चलता, आपके कस्टमर के दम पर चलता है। अगर आपका कस्टमर आपको रिकमेंड करता है और कहता है कि मैंने इनसे ये प्रोडक्ट खरीदा था, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पावरफुल है वो है कस्टमर रिव्यूज। तो आपने कस्टमर से वीडियो बनवाइए, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाइए और देखिए किस तरह से आपका बिजनेस जूम कर सकता है। ये पांचवी स्ट्रेटजी बहुत काम करती है सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि आपके बिजनेस का सबसे बड़ा प्रमोटर हो सकता है वो आपका ग्राहक, आपका संतुष्ट ग्राहक। तो उसके वीडियो बनाइए और प्रमोट करिए सोशल मीडिया पे। इस दिवाली ये बहुत काम करने वाला है। छठवीं स्ट्रेटजी है कि आपने इन स्टोर इवेंट्स कर सकते हैं। डी मार्ट अपने कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ निकालते हैं, अलग अलग तरह के प्राइजेस देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं बत्रा साहब आप ये बताइए कि हमें लोगों से रेफरेंस कैसे लें। लोग रेफरेंस नहीं देते हैं, लोग हमारे सोशल मीडिया को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कैसे कराएं। तो मैं उनको बोलता हूं आप लकी ड्रॉ निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए आप एक लकी ड्रॉ निकालते हैं कि इस दिवाली के एंड में हम आपको जो है ना आपका एक ड्रॉ निकालेंगे, जिसमें से 10,000, 5,000, 2,000 वालों को अलग से प्राइस मिलेगा या कोई प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप किसी से भी बोलिए कि आप अगर अपना नाम लिख के देते हैं और आप हमारे इन चैनल्स को लाइक करते हैं, या आपने 5 लोगों के रेफरेंस दे देते हैं, तो हम आपका नाम जो है इस लकी ड्रॉ में डाल देंगे और आपको 10,000, 5,000 या 2,000 रुपए का लकी ड्रॉ निकल सकता है। कस्टमर ये कह सकता है कि भाई मेरे को आप डाल रहे हो, उसमें नंबर डाल के मेरा कूपन में आप यहाँ पर लकी ड्रॉ के लिए डाल रहे हो, लेकिन अगर नहीं निकले तो आप उसे बोल सकते हैं कि जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये इसमें आपका डला रहेगा, जिसका निकलता है उसका नाम हटाते जाएंगे, तो कभी ना कभी आपको चांस मिलेगा। जब आप कस्टमर को ऑफर देते हैं, जब आप कस्टमर को कोई बेनिफिट कराते हैं, तो आपको रेफरेंस देता है और आपका बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है। सातवीं स्ट्रेटजी हो सकती है कि आपने प्रोडक्ट्स को आप बंडल कर दें। तो उससे क्या होता है कि लोगों को खरीदने में आसानी होती है। आप जैसे मान लीजिए आपका जो है किराना शॉप है, 3-4 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को आपने बंडल कर दिया। अलग अलग लेने पर वो जितने पड़ रहे हैं, बंडल में लेने पर थोड़ा सा किफायती पड़ता है, तो आदमी इकट्ठा सामान ले लेता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अगर आप जीन्स ले रहे हैं तो टी शर्ट आपको साथ में फ्री मिल जाएगी। लोग अपने अपने जैसे ब्रांड्स में, आज बिग बाजार में जाइए, डी मार्ट में जाइए, बड़े बड़े ब्रांड्स में जाइए, तो बंडलिंग करके रखते हैं। बंडलिंग करने से क्या होता है कि एक दूसरे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो एक साथ बिक जाते हैं। 3, 4, 5, 6 प्रोडक्ट एक साथ बिक जाते हैं। अगर आप ऑफर निकालते हैं कि अगर आप 5 खरीदते हैं तो साथ में 5 आपको फ्री मिलेंगे या 5 आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलेंगे, तो ये भी एक तरह की बंडलिंग होता है। इकट्ठा इससे बिक्री बढ़ जाती है और बंडल करने से लोगों को आसानी रहती है चीजें चूज करने के। अपने बिजनेस में देखिए आप कैसे बंडलिंग कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सके। 8वीं स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम से रेफरल बोनसेस जो है शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करते हैं, रेफरल पर बोनस देते हैं, तो उनका बिजनेस बहुत तेजी से जूम कर जाता है। शॉपर स्टॉप हो या जितने भी बड़े आप ब्रांड देखते हैं आज, वो सब के सब लॉयल्टी पॉइंट्स पे लॉयल्टी कार्ड बनाकर देते हैं। और इससे ये होता है कि जब आदमी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो उसको बोलते हैं कि आपका हमने जो है टोटल बिजनेस जो है उसके पॉइंट बना दिए, अगली बार आप आएंगे तो और अलग से ऑफर मिलेगा। अगर अलग अलग जगह आप देखते हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये काम करता है बहुत तेजी से। और ऑफलाइन में भी ये बहुत काम करता है। ऑफलाइन में अगर आप अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि अगर आप कस्टमर को रेफर करेंगे तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे और अगली बार आपको ये सामान में इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये सामान, ये प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो निश्चित रूप से जब आप किसी को रेफरल बोनस देते हैं या लॉयल्टी पॉइंट देते हैं, तो वो आपका जो कस्टमर होता है वो लंबे समय तक लिए बना रहता है। ये स्ट्रेटजी जो 8वीं स्ट्रेटजी है लॉयल्टी प्रोग्राम्स की या रेफरल बोनस की, ये बहुत तेजी से काम करती है। 9 और 10वीं स्ट्रेटजी वाकई बहुत कमाल की है। इस दिवाली में आपकी सेल 10 गुना करने के लिए बिल्कुल सार्थक है। लेकिन 9 और 10वां पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से कि मेरा नाम सतीश बत्रा है। मैं पिछले 20 सालों से लोगों को सिखाता हूं, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को, कि आपका बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है। और मेरे सिखाए हुए बहुत सारे लोग जो है आज बेहद सफल हैं। मैंने अपने अनुभव जो है 20 साल के अनुभव पर 20 मिनट का वीडियो बनाकर इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है। आप उस लिंक में क्लिक करके वो फ्री वीडियो पा सकते हैं जो 20 मिनट का है, जिसमें मैंने बताया कि आपका बिजनेस कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कैसे आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। 20 सालों का अनुभव 20 मिनट में मिलेगा और आप एक अपने बिजनेस के लिए ऐसी और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं, इससे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप जो है कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो आइए चलते हैं
नौवीं स्ट्रेटेजी की तरफ। ये नौवीं स्ट्रेटेजी जो है यूनिकनेस की। अक्सर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने बिजनेस में कुछ ना यूनिक करते हैं। आपको अगर ब्रांड बनना है तो कुछ हटके करना पड़ेगा। कई बार देखते हैं ना, आपकी एक समोसे वाला छोटे साइज का समोसे बनाता है, या फिर बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़े साइज का समोसे बनाता है, अलग तरह का मसाला डालता है, या फिर 5-6 तरह की चटनियां देता है। बाकी दुकानदार जो नहीं देते उससे हटकर कुछ करते हैं। आप देखिए, कई बार मैं देखता हूं बहुत बड़े साइज का, मतलब करीब 2.5 फुट का पराठा, ऐसा बड़ा सा पराठा दिखाया जाता है, और वो एक उनकी यूनिक क्वालिटी हो सकती है। ऐसे होटल इंडस्ट्री के अलावा कपड़े वाले कुछ अलग यूनिक कर सकते हैं। आपका बिजनेस में क्या यूनिक होगा, उससे आपका बिजनेस चलेगा। लोग बोलते हैं सर ब्रांड बनाने के लिए कुछ खास लोगो बनाना चाहिए, कुछ खास कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए। तो मैं उनको बोलता हूं कि ब्रांड किसी खास लोगो या कलर कॉम्बिनेशन से नहीं होता, ये तो ब्रांड को हेल्प करने के लिए है। ब्रांड होता है आपकी यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में हो सकता है कि आपकी सर्विसेज कुछ अलग तरह यूनिक हो सकता है आपके दुकान का साइज या आपकी वैरायटी आपके लिए कुछ यूनिक हो। कुछ ना कुछ आपके बिजनेस में, आपकी दुकान में, आपके शोरूम में होना चाहिए जो एकदम यूनिक है। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप होलसेल या रिटेल करते हैं, यूनिक करिए। सोचिए क्या यूनिक आइडिया कर सकते हैं। कई बार लोग इस तरह के ऑफर निकालते हैं कि अगर आप आर्मी से हैं और आर्मी वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। अगर आप लेडी हैं और घर में घर की, जैसे बोलते हैं ना, मातृशक्ति है, तो मातृशक्ति के लिए अलग टाइप का ऑफर निकालते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट्स के लिए ऑफर निकालते हैं। कुछ भी यूनिक करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि आपके बिजनेस में आप अलग पहचाने जाते हैं और आपकी सेल बढ़ जाती है। तो आप अपने बिजनेस में क्या यूनिक करने वाले हैं, कुछ सोचिए यूनिक, जिससे आपकी इस दिवाली में सेल बढ़ सकती है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है कि आप अपने बिजनेस में आखिर मार्केटिंग करें कैसे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बत्रा सर, मैं क्या होर्डिंग लगा दूं शहर के अंदर, क्या मैं पूरे इंडिया में एक अलग से ऐड चलाऊं, मेटा ऐड या गूगल ऐड। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपका बिजनेस किस तरह का है। आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस इस तरह का है कि आपको कस्टमर पूरे इंडिया से मिलते हैं, तो फिर आपको मेटा ऐड लगाना चाहिए सोशल मीडिया पे। फिर आपको जो है ना गूगल माई बिजनेस में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक मोहल्ले में ही काम करता है, अगर आपका दूध का काम है, किराने का काम है, तो बेटर है कि जो कस्टमर आपके पास आते हैं उनके नंबर्स लीजिए, उनको अपने व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी ग्रुप बना लीजिए, और आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है उनको आप वैल्यू ऐड करिए। वो आपके से कम्युनिटी बने रहेंगे और कस्टमर्स को लाते रहेंगे। सवाल ये उठता है कि आपके पास कितना बजट है, और आपको अपने बजट किस तरह से प्लान करना है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ ले पाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो उनके पास आता है उसको पैसा दे देते हैं, और उनका जो मार्केटिंग के लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए जो उनका बजट होता है वो खत्म हो जाता है। जितने लोग अपने टारगेट ऑडियंस को फोकस करते हैं कि आखिर उसका प्रोडक्ट किसके लिए है, तो वो बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस दिवाली में मैं आपको 10वीं स्ट्रेटेजी यही बताना चाहूंगा कि आपको अपने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए आपको अपने बिजनेस में ऐसा कुछ करना है जिससे कि आपकी मार्केटिंग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आपको अपने बजट के हिसाब से, अपने बिजनेस के नेचर के हिसाब से काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये 10 स्ट्रेटेजीज हैं इस दिवाली में आपके बिजनेस को 10 गुना कर देंगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको पसंद आया तो लोगों को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स में लिखिएगा इन 10 स्ट्रेटेजीज में से आपके बिजनेस में कौन सी स्ट्रेटेजीज काम आने वाली है। इस बार की दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाए, इसी शुभकामना के साथ एडवांस में दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।